अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश की बुक का टाइटल कवर है, सो आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 16 का लेसन 5 से। ठीक है, तो ये यूनिट 16 लेसन 5 जो है वो पेज 83 पे है। सो आप लोग अपना पेज 83 निकाल लें क्लास। ये जो है ये एक स्टोरी की तरह है, एक कहानी की तरह है। ठीक है, एक क्या कह लें कन्वर्सेशन है। इसका नाम है लेसन का नाम है द वेरी बिग बैंक नोट। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा बैंक नोट जो है। ये जो स्टोरी है ना, इसमें दो लोग हैं। एक तो ये देखें, ये शॉपकीपर है और एक ये कस्टमर है। ठीक है, ये जो कस्टमर है ना, ये शॉपकीपर से ना कुछ कपड़ा वगैरह ख़रीदने के लिए आया। तो ये इन दोनों के दरमियान क्या बात वगैरह हुई, किस तरह से हुआ, वो बताया हुआ है इसमें। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने फर्स्ट में कहा हुआ है रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये दो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, कि शॉपकीपर क्यों सरप्राइज़ हुआ था। वाई डिड नॉट द कस्टमर पे फॉर हिज सूट, तो कस्टमर ने अपने सूट की रकम यानी कि क्यों नहीं अदा की थी। तो अब हम ये पूरा का पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। और साथ साथ इन्होंने ये छोटी छोटी सी ब्लैंक्स की तरह दी हुई है। इसमें हम लोगों ने आ और दा का यूज़ है, वो हम लोगों ने बताना है कि कहाँ पे आ लगेगा, कहाँ पे दा लगेगा। वो मैं आपको बताती जाऊँगी। आप लोग अपने पास पेंसिल भी रख लें और जब मैं बोलूँगी तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है क्लास, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अ मैन वॉक्ड इन टू अ क्लॉथ्स शॉप एंड स्पोक टू द शॉपकीपर। अ मैन, एक आदमी जो है वो वॉक करता हुआ क्लॉथ शॉप में आता है एंड बोलता है, एंड स्पोक यानी कि बोलता है टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर से कहता है, वो क्या कहता है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कहता है वो शॉपकीपर को ना, ये आदमी आके। आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम, वो कहता है कि मुझे एक छोटा सा मसला है। आई नीड टू बाय, मुझे ज़रूरत है ख़रीदने की। इधर आएगा आ, ठीक है, आप लोग इधर लिख लें ए। आई नीड आ बिज़नेस सूट, मुझे ज़रूरत है एक बिज़नेस सूट ख़रीदने की। बट आई डोंट हैव एनी स्मॉल नोट ऑन मी, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मेरे पास जो है वो नहीं है कोई भी स्मॉल छोटा नोट ऑन मी। ठीक है, अभी मेरे पास कोई भी यानी कि छोटा सा नोट नहीं है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सर, तो सैड द शॉपकीपर। शॉपकीपर उसे कहता है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सर, ये कोई इतना मसला नहीं है। वी कैन गिव यू चेंज, वी कैन गिव यू, हम दे सकते हैं चेंज। ठीक है ना, हम आपको चेंज दे सकते हैं। वो कहता है यानी उसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास बड़ा नोट है, छोटा नोट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वो हमें दे दीजिएगा, हम उसके बदले आपको चेंज दे देंगे। बट आई डोंट हैव, ठीक है ये हो गया था। इफ़ यू हैव इनफ मनी यू कैन बाय डैश सूट, तो वो उसे कहता है कि इफ़ यू हैव इनफ मनी यानी कि अगर आपके पास, इनफ कहते हैं काफ़ी को, अगर आपके पास काफ़ी मनी है यानी कि जितने में आपने सूट लेना है, अगर आपके पास उतनी मनी है, यू कैन बाय, इधर भी आएगा आ। ठीक है, ए आएगा यहाँ पे, क्लास ब्लैंक में लिख लें ए। यू कैन बाय अ सूट, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सूट को बाय कर लें यानी कि ख़रीद लें। बाय कहते हैं ख़रीदने को। ठीक है, द शॉपकीपर शॉर्ट द मैन सम सूट्स, जो शॉपकीपर होता है, शो कहते हैं दिखाने को, शॉपकीपर जो होता है वो उस आदमी को कुछ सूट्स दिखाता है। बट द कस्टमर, कस्टमर कहते हैं ख़रीदने वाले को, बेटा ख़रीदार को कहते हैं कस्टमर, ये कस्टमर है। ठीक है, बट द कस्टमर डिड नॉट लाइक दैम, लेकिन क्या होता है कि कस्टमर को वो पसंद नहीं आता। शॉपकीपर उसको एक सूट दिखाता है लेकिन कस्टमर को वो सूट नहीं पसंद आता। डू यू हैव एनीथिंग एल्स, एनीथिंग बेटर, तो वो जो कस्टमर होता है जो ख़रीदने आया हुआ है वो शॉपकीपर से कहता है डू यू हैव, तुम्हारे पास है, एनीथिंग कुछ और बेहतर, यानी कि जो वो उसे सूट दिखाता है तो वो कहता है तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ और है। और साथ में ही उसे बताता है आई वॉन्ट, आई मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, डैश वेरी स्मार्ट सूट। ठीक है ना, वो कहता है आई वॉन्ट, इधर भी आएगा आ, आई वॉन्ट आ, मैं चाहता हूँ, वेरी बहुत यानी कि स्मार्ट सा सूट चाहता हूँ मैं ना, कोई और भी अच्छा सा। ऑफ कोर्स सर, सेड द शॉपकीपर, शॉपकीपर कहता है ऑफ कोर्स, यकीनन सर,
वुड यू लाइक टू चूज़ वन ऑफ दीज, तो वो उसके सामने कुछ और कपड़े खोल कर रख देता है। तो वो उसको कहता है कि वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, लाइक टू चूज़, भाई इसमें से कोई एक चूज़ कर लें। वो काफ़ी सारे रख देता है तो उन्हें कहता है कि आप इनमें से कोई एक ना चूज़ कर लो अपने लिए। आई विल ट्राई दिस वन, तो वो कहता है हाँ, वो आगे से जो कस्टमर होता है वो कहता है आई विल ट्राई दिस वन, तो उसे कोई एक वहाँ से पसंद आ जाता है तो वो कहता है आई विल, हाँ मैं ये ट्राई करता हूँ, इनमें से ये एक ट्राई करता हूँ। ओह डियर, ओह प्यारे, तो यहाँ पे आएगा डैश जैकेट इज़ टू शॉर्ट, वो आई थिंक वो जैकेट होती है जो वो ट्राई करता है जो कस्टमर होता है। तो वो कहता है जैकेट से पहले आएगा बेटा सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आएगा द, ठीक है, यहाँ पे आएगा द जैकेट इज़ टू शॉर्ट। वो कहता है कि ये जैकेट तो बहुत छोटी है, शॉर्ट कहते हैं छोटी होने को, टू शॉर्ट बहुत छोटी, ठीक है। एंड और आई थिंक मेरा ख्याल है, दैट यहाँ पे भी आएगा द, ठीक है, दैट द ट्राउज़र विल बी टू लॉन्ग टू, दैट विल बी टू लॉन्ग टू, और साथ में वो उसको जैकेट और एक ट्राउज़र आई थिंक वो ट्राई करता है। तो वो कहता है कि जैकेट बहुत छोटी है और मेरा ख्याल है कि ये जो ट्राउज़र है ये भी बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है, बहुत बड़ा है। व्हाट अबाउट दिस सूट सर, आस्क द शॉपकीपर, तो वो शॉपकीपर जो है वो उसके सामने मुझे लगता है कुछ और कपड़े वगैरह निकाल के रख देता है। तो फिर वो शॉपकीपर उसे कहता है व्हाट अबाउट दिस सूट सर, इस सूट के बारे में क्या ख्याल है, यानी वो उसे कहते हैं इस सूट के बारे में क्या कहते हैं आप। आस्क द शॉपकीपर, शॉपकीपर उसे कहते हैं आई डोंट वांट अ ब्राउन सूट, वो आगे से कंज्यूमर उसे कस्टमर उसे कहता है आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, अ ब्राउन रंग का सूट, वो ब्राउन कलर का होता है तो वो कहता है कि नहीं मुझे ब्राउन रंग का सूट नहीं चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट, यहाँ पे आएगा आई वॉन्ट अ डार्क बिजनेस सूट, वो कहता है कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अ डार्क एक यानी कि गहरे रंग का कह लो कि शायद उसे सूट चाहिए, बिजनेस सूट चाहिए उसे, ठीक है। कम ओवर हेयर सर, तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि सर आप यहाँ आए, वो उसको कहीं और खड़ा होकर सूट वगैरह निकाल रहा होता होगा तो कहता है उसे कि कम ओवर हेयर सर, आप यहाँ आए। सेट द शॉपकीपर, शॉपकीपर कहता है दीज आर ओवर मोस्ट एक्सपेंसिव सूट, तो वो उसे कुछ कपड़े दिखाता है और उसे कहता है दीज आर ओवर, ये जो है दीज ये हमारे, ओवर मोस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगे सूट्स ड्रेस, यानी कि वो उसे कहता है कि ये हमारे बहुत महंगे वाले सूट हैं, बहुत महंगे वाले ड्रेसेस हैं। आह दे लुक बेटर, तो वो आगे से कस्टमर उसे कहता है आह दे लुक बेटर, यानी कि ये अच्छे दिख रहे हैं, दे लुक कहते हैं दिखने को, बेटर अच्छे, ठीक है ना, ये अच्छे दिख रहे हैं। दिस वन फिट्स मी परफेक्टली, तो वो उसको एक आधा कहीं उसमें से पसंद आ जाता है तो वो कहता है दिस वन, ये वाला जो है ना ये मुझे फिट आएगा, फिट मी परफेक्टली, ये मुझे हर लिहाज से यानी कि परफेक्टली अच्छे तरीके से यानी ये मुझे फिट आएगा। और साथ में कहता है डैश सूट फील्स नाइस एंड सॉफ्ट टू, इधर आएगा बेटा ये डैश में आएगा द, ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे द सूट फील्स नाइस, वो कहता है कि ये मुझे मतलब अच्छा सा महसूस हो रहा है, एंड सॉफ्ट टू, और वो नरम नरम सा भी है, ठीक है, सॉफ्ट कहते हैं नरम को। शेल आई रैप इट फॉर यू सर, आस्क द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर उसे कहता है आस्क द शॉपकीपर, शॉपकीपर कहता है शेल आई रैप, यानी कि क्या मैं इसको यानी कि रैप कर दूँ, यानी कि पैक कर दूँ इस सूट को आपके लिए, इट फॉर यू आपके लिए इसको इस सूट को पैक कर दूँ। नो आई विल वेयर इट, तो वो उसको कहता है कि नो, कस्टमर उसको कहता है नहीं, आई विल वेयर इट, वेयर कहते हैं पहनने को, मैं इसको पहनूंगा, उसने उसी टाइम पहनना होगा, उसने रैप करके नहीं लेके जाना होगा। प्लीज़ पुट माई अदर क्लोथ्स इन बैग फॉर मी, तो वो उसे कहता है कि प्लीज़ मेहरबानी करके पुट यानी कि डाल दो, माई अदर क्लोथ्स मेरे बाकी कपड़े, इन बैग में, फॉर मी मेरे लिए, तो तुम मेरे लिए ना मेरे जो बाकी कपड़े, यानी वो ज़ाहिर सी बात है जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उनको चेंज करके वो नया वाला सूट पहन लेगा, तो वो जब चेंज करेगा जो उतारेगा तो वो कहता है कि वो वाले कपड़े जो हैं वो आपकी बैग में डाल दो, और ये वाला जो नया सूट है ना ये मैंने अभी पहनना है, ठीक है। दैट विल बी 150 पाउंड सर, सैट द शॉपकीपर, शॉपकीपर उसे कहता है कि ये जो आपने सूट ख़रीदा है ना ये 150 पाउंड्स का है, ठीक है, उधर की मनी पाउंड्स में होगी क्लास, ठीक है। आई एम सॉरी, तो वो उसे कहता है आई एम सॉरी, दिस इज़, यहाँ पे आएगा द, दिस इज़ द ओनली नोट दैट आई हैव, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट आई डोंट हैव एनी चेंज, ठीक है। तो वो उसको क्या कहता है that will be 150 pounds, said the shopkeeper, I am sorry, this is the only note
दैट आई हैव। तो वो कहता है कि माजरत, आई एम सॉरी, माजरत के साथ, मैं आपके साथ माजरत खा हूँ। दिस इज़, ये जो है, द ओनली नोट, ये ही एक वाहिद नोट है जो मेरे पास है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, कस्टमर उसको कह रहा होता है आई टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको, दैट आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी चेंज, कोई भी चेंज। वो कहता है कि मेरे पास कोई भी चेंज नहीं है। तो गुडनेस मी, तो वो कहता है गुडनेस मी सैड द शॉपकीपर, शॉपकीपर कहता है व्हाट अ बिग बैंक नोट, क्या बड़ा बैंक नोट है, 5 zeros, ठीक है। व्हाट अ बिग बैंक नोट, आई थिंक उसके पास शायद ना 5000 होते हैं। तो वो जो सूट होता है वो 150 का होता है। तो वो उसको कह रहा होता है, कस्टमर कह रहा होता है कि भाई मैंने आपको तो बता दिया था कि मेरे पास चेंज वगैरह तो नहीं है, सो यही है। आई एम सॉरी, वो कहता है माजरत के साथ, आई कैन नॉट चेंज दिस नोट फॉर यू सर। तो वो उसको कहता है कि आई एम सॉरी, माजरत के साथ, शॉपकीपर भी उसे कहता है कि माजरत के साथ, आई कैन नॉट चेंज, मैं भी इसका चेंज नहीं दे सकता, दिस नोट फॉर यू, कैन नॉट चेंज दिस फॉर यू। वो कहता है कि ये नोट मैं भी आपके लिए चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं दे सकता आपको। सर प्लीज़ कीप कीप द सूट, वो कहता है कि आप ये सूट रख लीजिए, कीप कहते हैं रखने को, आप ये सूट ले लीजिए या रख लीजिए। यू कैन कम बैक, तो आप वापस, यू कैन, तो आप दोबारा कम बैक आ सकते हो मेरे पास दोबारा, टुमारो, कल को। वो कहता है कि आप कल को दोबारा मेरे पास आ जाइएगा, एंड गिव अस, और दे दीजिएगा, द एग्जैक्ट अमाउंट यानी कि 150 पाउंड जो है ना उसके। तो वो कहता है कि आप मेरे पास दोबारा कल को आ जाइएगा और आप मुझे ना एग्जैक्ट अमाउंट दे दीजिएगा। क्लास, यहाँ सिचुएशन ये होती है कि 5000 का जो नोट होता है ना उसका चेंज जो शॉपकीपर के पास भी नहीं होता। तो शॉपकीपर क्या करता है, वो उस आदमी को जो उससे सूट बाय करने आया होता है उसको कहता है कि आप ना ये सूट रख लो, और ना क्या कहते हैं, नोट भी अभी रख लो, तो कल आप एक काम करना कि यानी मेरे पास ना 150 पाउंड्स ही ले आना, तो वो आप मुझे कल दे देना, फ़िलहाल आप ये सूट रख लो, क्योंकि शॉपकीपर के पास भी उसका चेंज नहीं होता। वो 5000 होता है और वो सूट होता है 150 पाउंड का। तो अब बेचारे शॉपकीपर के पास भी कहाँ चेंज आएगा। तो फिर वो इसलिए उसे कह देता है कि आप कल आके ना मुझे एग्जैक्ट यानी कि जितनी मेरी अमाउंट बनती है ना बस उतनी दे देना, और फ़िलहाल आप ये सूट ले जाओ। ठीक है क्लास, ये तो हो गया चैप्टर एंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हम लोग, इसमें देखेंगे, ये इन्होंने दी हुई है, मार्क दी सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखें, द कस्टमर डिड नॉट फाइंड अ सूट दैट फिटेड हिम। ये कह रहे हैं कि क्या ये बात सच है कि कस्टमर को ऐसा सूट नहीं मिल रहा था जो उसके ऊपर फिट बैठ रहा हो, मिला ही नहीं ऐसा सूट उसको, मिल गया था ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, द कस्टमर लेफ्ट द शॉप विद अ बिजनेस सूट। कस्टमर ने छोड़ दी थी शॉप से, वो चला गया था, बिजनेस सूट को लेकर गया था ना वो अपने साथ, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट वाली देखें नंबर 3 पे, द कस्टमर ट्राई टू पे फॉर द सूट। कि कस्टमर ने ट्राई किया था कि वो जो है वो सूट के लिए जो है वो पैसों को दे दे, उसने नहीं दिए थे ना, निकाल के नोट दिया था ना उसे, तो ये भी आ जाएगा ट्रू। द शॉप असिस्टेंट डिड नॉट हैव इनफ चेंज। अब जो शॉप, जिस बंदे की शॉप है, असिस्टेंट जो है उसके पास भी इनफ चेंज नहीं था ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू। ठीक है क्लास, द कस्टमर ट्राई टू पे विद आ 1 लाख है तकरीबन पाउंड नोट। कस्टमर ने कितना देने की कोशिश की थी, 1 लाख पाउंड नोट देने की कोशिश की थी, नहीं ना, 5000 थे आई थिंक, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द शॉपकीपर डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गिव हिम हिज चेंज। अब शॉपकीपर के पास जो था वो इनफ मनी नहीं थी उसको चेंज देने के लिए, ये सच है कि झूठ है, ये ट्रू है, तो इधर आएगा ट्रू। तो क्लास देखें, फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, थर्ड वाला भी ट्रू है, फोर्थ वाला भी ट्रू है, 5 वाला फॉल्स है, एंड 6 वाला ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया